हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। डेली बेसिस पर हम यहाँ पर ग्रुप डी के लिए अपनी करंट अफेयर देख रहे हैं। तो इस वाले सेशन में भी हम देखते हैं, और इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की क्लासेस की हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कहां गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशी सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया है, और ये केंद्रीय मंत्री है ना, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा किया गया है। ओके भाई, किसके द्वारा? कमलेश पासवान के द्वारा किया गया है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है किस मंत्रालय द्वारा 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया है? अब ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ष 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने यात्री किफायती क्षेत्रीय हवाई यात्राओं से लाभान्वित हुए हैं? तो कितना लगता है आपको? ये है 1.49 करोड़ इज द राइट आंसर। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखना। बोलता है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 18 जून से फ्रांस में आयोजित किया गया? कौन सा लगता है इसमें से? 8वां। अच्छा, अगर हम देखें, शक्ति तो है ही, गरुण और वरुण ये दोनों भी एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है? फ्रांस के। गरुण है एयरफोर्स की, वरुण है नेवी की, और शक्ति है आर्मी की। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेयरी कितने करोड़ से अधिक है ना भाई व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है? तो वो ध्यान रखोगे, जो हमारा डेयरी उद्योग है वो 8 करोड़ को। ठीक है भाई। बोलता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो किया है 31 मार्च 2026। विगत 11 वर्षों में 2014 से 2025 के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया है? तो ये हो जाएगा 54,917 किलोमीटर का किया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब तक कितने लाख करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़ का। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में टॉप पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड। सबसे शांति प्रिय देश भी यही है। गोरखपुर एक हरियाणा में भी पड़ता है, गोरखपुर। ओके, तो गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा? तो ये 2031 से हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक के है ना इस बीच में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? ध्यान रखोगे, ये होगा चीन में, या फिर आप लगाओगे इसमें से फ्रांस में, या फिर आप लगाओगे इटली में, या फिर ब्रिटेन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा? याद रखोगे, ये हो गया हमारा, ये वाले है फ्रांस इज द राइट आंसर। ओके, अगर हम देखें किसको ई स्पोर्ट है ना भाई, ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। पुर्तगाल से आते हैं। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। इंटरपोल ने किस देश से के अनुरोध से 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? इंटरपोल ने, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है, उसने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के अनुरोध पर। बोलता है किस राज्य में कपास की बुवाई 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? कौन सा ऐसा राज्य लगता है भाई? क्या पश्चिम बंगाल है हमारा? तो नहीं, तो हमारा राइट आंसर है पंजाब इज द राइट आंसर। ओके, और कब की फसल है? कपास, कॉटन, ये है खरीफ की फसल। बोलता है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 285%। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कहां देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। बोलता है भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? 600 मिलियन, यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा चली जाएगी हमारी शहरी आबादी 2031 तक। बोलता है जारी एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर कितने करोड़ से अधिक हो गए हैं? तो वो हो गए हैं, ध्यान रखोगे, 120 करोड़ से ज्यादा। ओके भाई, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुमान
लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया है, वो लगाया, ध्यान रखोगे 3.7%। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कब बना है, 19 दिसंबर 1966 को, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 69 इसके सदस्य देश हैं। ओके, ये किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बोलता है भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार कर लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे, यह है 50,038। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वैश्विक स्तर पर भारत का, है ना भाई, ध्यान रखोगे, दवा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है इस समय? तो वो हो जाएगा तीसरे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कहां पर? कुशीनगर के अंदर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई? तो ये कहां? हरियाणा के अंदर। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 2015 में पहली बार मनाया गया। बोलता है लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने नवनियुक्त सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नियुक्ति पत्र सौंपे? तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। 60,244 वाली भर्ती थी, लेकिन इतनों को नहीं सौंपे गए, ठीक है। सौंपे गए वो लगभग 54,000 के आसपास ही, समझ गए, लेकिन भर्ती ये वाली थी 60,244 वाली। बोलता है भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना कराने की घोषणा की है? तो वो कब से होगी भाई? अगर आप देखोगे, देखो वो 2 चरण में होगी। एक चरण में तो उसकी हो जाएगी शुरू कब? 1 अक्टूबर 2026 से ही, और दूसरा चरण है 1 मार्च 2027 से। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, 2 चरणों में होगी वो। निम्नलिखित में से भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित होगा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8वां। बोलते हैं किस तारीख को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 15 जून। बोलते किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवल 2025 संपन्न हुआ? पुदुचेरी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया? हमारा राइट आंसर है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, और राज्यसभा में भी सदन के नेता हैं। बोलता है किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किया है? तो किसने किया है? मेटा इज द राइट आंसर। बोलता है किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है 17 जून। बोलता है क्रिएटिव किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर है लखनऊ, जो कि आपको देखने को मिलेगा गोमती नदी के किनारे है। जून 2025 में किस राज्य के फैनी को जीआई टैग मिला? तो ये कहां का हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये शुरू किया गया है? तो ये इजराइल के अंदर किया गया है, और यहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता करी है? तो ये कहां पर करी है? अगर हम देखें गोवा, गुजरात, नई दिल्ली या फिर तेलंगाना, तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस का, क्योंकि जून में गए थे वहां पर साइप्रस में। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा हुआ है एक द्वीपीय देश। जून 2025 में केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग भागों में 9 कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2000 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 16 जून 2025 को अपनी बहु प्रशिक्षित व्यापक मिनी बस योजना शुरू करी है? तो ये किसने शुरू करी है? तमिलनाडु, और यहां के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। बोलता है केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता करी है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहां करी है? नई दिल्ली इज द राइट आंसर। ओके भाई, नई दिल्ली। बोलता है भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? साइबर सुरक्षा इज द राइट आंसर। बोलता है किस तारीख को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 15 जून।
कहां भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये कहां किया गया? चेन्नई के अंदर किया गया। बोलता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2025 का विषय आपको क्या लगता है? तो ये हो जाएगा भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में 21 जून 2025 को आयोजित होने वाले 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन का राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन सा लगता है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किस में किया जाएगा? चेन्नई इज द राइट आंसर। चेन्नई कहां का है? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत आ गई है इसमें से? तो हमारा राइट आंसर है 0.39%। योग बंधन कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा। बोलता है मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष तक के लिए। बोलता है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ये वियतनाम हुआ है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? एयर न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जो भारत में सबसे अधिक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ध्यान रखोगे, जो किसी भी राज्य में 8% तक नहीं किया गया उसके बजट का जो इसमें किया गया मेघालय में। यहाँ के सीएम कौन है? कानराड सांगमा। बोलता है किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर है साइप्रस। मोदी जी गए थे जून में वहां, ठीक है भाई। मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई है? तो हमारा राइट आंसर कितना है? 0.39%। किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये हो जाएगा 18 जून इज द राइट आंसर। वर्ष 2025 में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयर लाइन अवार्ड में किस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में, है ना भाई, स्थान शीर्ष प्राप्त किया है? तो वो है इंडिगो। अभी पता है इंडिगो में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ओके, बोलता है इसमें से 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व, है ना भाई, जरा बताओ उनका निधन हो गया, वो कौन है इसमें से? कुमुदनी लाखिया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना भाई, थल्ली की वंदनम योजना शुरू हुई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बोलते हैं किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना भाई, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंजाब। भगवंत मान यहाँ। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है भाई? 19 जून को। बोलते हैं वर्ष 2025 में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो वो है 180। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से आलियावती लोंगकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर कोरिया का। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा भारत में सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये मानेसर इज द राइट आंसर। बोलता है जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये कितने हो गए हैं? 11 वर्ष हो गए हैं। ओके भाई, 11 वर्ष। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा, है ना, जन भागीदारी अभियान शुरू हुआ है? किसके द्वारा शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। धरती आबा बिरसा मुंडा को बोला जाता है, जो मुंडा विद्रोह के नायक थे। बोलता है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के लिए कितने मूल्य वाले वार्षिक फास्टैग पास की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सालाना 3000 रुपए। ओके भाई। बोलता है स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में कहां पहला भारतीय परिषद स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है? यानी कि भारत में वो अपना परिसर खोलेगा। कौन खोलेगा? स्कॉटलैंड का एबरडीन विश्वविद्यालय। वो कहां खोलेगा? मुंबई के अंदर खोलेगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के एकीकृत निगरानी हेतु, है ना, झांग हेंग, है ना, 102 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चाइना इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन
राज्य वर्ष 2025 के नगरपालिका एवं उपचुनावों में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? बिहार। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू करी? तो ये किसने? ईरान ने। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में मानसून से हुए नुकसान के लिए है ना 2006.40 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता देंगे। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगी? वो मिलेगी आपको विनेश चौधरी ऐप पर आपको मिलेगी, और वो ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए। ओके, सारी क्लासेस की पीडीएफ वहीं जा रही है, आप वहां से आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। हमारी ये डेली बेसिस पर क्लास चलती है रात को कितने बजे? 10 बजे। इसके बाद आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी की शुरू हो जाएगी अगले सेशन के लिए। ओके भाई, यानी अगले एग्जाम के लिए। ओके, तो क्योंकि पिछले वाले आपके जो एग्जाम है, जो फॉर्म है वो भर चुके हैं एनटीपीसी के लिए, तो आगे को एनटीपीसी की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी डेली बेसिस पर जैसे होती है। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं आपको यहीं पर। तब तक नमस्ते। ऐप से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। बाय।